हाय लिब्रास, मेरे एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए फरवरी महीने के लिए मंथली टैरो रीडिंग है लिब्रास। और ये रीडिंग हम लोग कैल्टिक स्प्रेड के जरिए देखेंगे कि ये महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। कोई अपॉर्चुनिटी आ रही कि नहीं आ रही, क्या चैलेंजेस के साथ में डील कर रहे हो, क्या होप्स एंड फेयर है और क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, आउटकम क्या निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या गाइडेंस, क्या मैसेज देना चाहते हैं एंड लॉट्स मोर। ओके, बहुत सारी चीजें देखेंगे। सो लेट्स गेट इनटू योर रीडिंग। लिब्रा, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन सन ऑल्सो, क्या पता वहां पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके लिब्रास, लेट्स सी व्हाट्स द ओवरऑल एनर्जी फॉर यू लिब्रास। What's the overall energy for Libras? 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 Okay, Libras. So let's get started. या गाइस, कहीं ना कहीं मैं ये बोलूँगी दिस इज स्ट्रेंथ का कार्ड है। सो मच डार्क कलर आप देख पा रहे होगे कि बहुत सारे डार्कनेस है। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि एंड दिस इज फर्स्ट ऑफ ऑल दिस चैलेंज विल मेक यू स्ट्रॉन्ग, you will get through to the other side, look for the gift in this situation। okay, कहीं ना कहीं मे भी आप लोगों की लाइफ में चैलेंजेस सिचुएशन अभी है। ओके, जनवरी में मे भी शायद बहुत चैलेंजेस सिचुएशन आ गई थी या फिर ऑब्स्टिकल्स थे, मनी को लेके, करियर को लेके, या फिर घरेलू मामलों को लेके, या फिर अपने आप में सो मच स्ट्रेंथ सो मच स्ट्रेस महसूस कर रहे थे। बट गाइस, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि जो भी आपके लाइफ में अभी प्रॉब्लम आ रही है या आ गई थी, ओके, तो उसके ना मे बी शायद जो प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आई है वो मे बी शायद आपके बेटरमेंट के लिए आई है। ओके, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर किसी का लव लाइफ में अप्स एंड डाउन चल, रिलेशनशिप में कोई भी अनबन चल रही है, बातचीत बंद हो गई है, तो मे भी शायद हो सकता है कि ये थोड़े टाइम के लिए है, क्योंकि बाद में जब आप लोग एक हो गए तो मे भी शायद आप दोनों एक दूसरे की अहमियत को समझ पाओ। ओके, जस्ट लाइक दैट, उसी तरह से आप देखिए अपने सिचुएशन में डाल के, तो मैं ये बोलूँगी कि देश द बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हो, हार्डवर्क है, बर्डन सा महसूस कर रहे हो। बट गाइस, आप ना ये जो नेगेटिव एनर्जी अभी आप लोगों की लाइफ में चल रही है ना, इससे उभर जाओगे, क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड है मैजिक। क्योंकि जो भी आप यहाँ पर फेस करोगे, डील करोगे किसी भी सिचुएशन के साथ में, या फिर अपने आप में ही बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन महसूस कर रहे हो, तो अपने आप में काम फील करोगे, या फिर अपने आप से कनेक्ट होने की कोशिश करोगे, ताकि आप अपने इस नेगेटिव सिचुएशन को पॉजिटिव सिचुएशन में बदल सको। ओके, एंड मेक अ विश, बिलीव इन मिरेकल, मैजिक अराउंड यू, सराउंड यू। ओके, सी, क्योंकि जो भी ये डार्क पीरियड चले ना, इससे आप ना मूव ऑन हो रहे हो, आप अपनी लाइफ में मैजिक क्रिएट कर रहे हो इस फेस करके किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी ऑब्स्टिकल्स को, ताकि आप अपने विशेष को पूरा कर सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर सी सो डार्कनेस, सो कलरफुल यूनिकॉर्न एंड फोकस है कि अपने ड्रीम को कैसे फुलफिलमेंट करें। तो मैं ये बोलूँगी, अगर आप लोगों की लाइफ में डार्क पीरियड चल रही है किसी भी परिस्थिति को लेके, ओके, तो डोंट यू वरी गाइस, देयर इज द मैजिक हैपनिंग गोइंग ऑन। आपकी लाइफ में ना ये मैजिक आ रहा है। ओके, एंड सी, एक्ट एज इफ, ओके, कैमेलियन स्पिरिट है एंड इट सेज कि अगर आपकी लाइफ में ये जो डार्क पीरियड चल रही है, नेगेटिविटी चल रही है, उसमें एक्शन लीजिए, एफर्ट डालिए, एक्ट कीजिए, ताकि आप अपने उस डार्क पीरियड को चेंज कर सको। कि वो जो ये डार्क पीरियड ना किसी भी वजह से हो सकता है, मैं जस्ट कीवर्ड बोल रही हूँ गाइस, तो अपने परिस्थिति के हिसाब से देखिएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर लेट स्पिरिट बी योर गाइड, हॉक स्पिरिट एंड कैमेलियन स्पिरिट, एंड both are 1 + 4 is 5 and 3 + 2 is 5। ओके, अपनी करंट की सिचुएशन में ना गाइस, जनवरी महीने में या फिर फरवरी महीने में जस्ट पीस बना के चलिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो भी
प्रॉब्लम चल रही थी उस प्रॉब्लम का एंड हो रहा है, खात्मा हो रहा है, या फिर कंप्लीशन हो रहा है, साइकिल कंप्लीशन हो रहा है, ताकि आप अपने फ्यूचर की तरफ बढ़ सको। ओके, ताकि आप अपने हर प्रोस्पेक्टिव्स के जरिए नज़रिया चेंज करके अपने हाईली मैजिक फ्यूचर की तरफ जा सको, जस्ट लाइक दिस। तो मैं ये बोलूँगी कि अपने इस करंट सिचुएशन में पीस बना के चलिए, अपने इस नेगेटिविटी से हील होइए, ताकि आप अपने लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है उसको ख़त्म कर सको और अपनी लाइफ में मैजिक क्रिएट कर सको। ओके, तो मैं यही बोलूँगी एक ही उसमें कि आपने, अगर आप लोगों की लव लाइफ में, घरेलू मामले में या फिर करियर में प्रॉब्लम चल रही है, तो पीस बना के चलिएगा, बैलेंस करके चलिएगा, क्योंकि आपकी जो नेगेटिव साइकिल है वो ख़त्म हो रही है। एंड फोकस होइएगा अपने गोल ड्रीम के प्रति और उस पर काम करने की कोशिश कीजिएगा। ओके, एंड दिस इज योर एस्ट्रोलॉजी का पार्ट कि ये महीना आपके लाइफ में कौन से प्लैनेट, साइन या फिर हाउस एक्टिव रहने वाले हैं। ओके, एंड एक्टिव रहने वाला है ये मंथ मरकरी। ओके लिब्रास, मरकरी इज ऑल अबाउट गाइस हाउ यू थिंक, हाउ यू प्रेजेंट। आप अपने आइडियाज को कैसे इम्प्लीमेंट करते हो, आप अपने अपने कनेक्शन से कैसे कम्युनिकेशन करते हो, एंड कैसे अपने जो आइडियाज़ हैं वो लोगों तक कैसे पहुंचाते हो। ओके, बट मरकरी इज ऑल अबाउट गस कम्युनिकेशन। एंड कुछ लोग हो सकता है कि ये मंथ ना अपने स्किल को भी डेवलप कर रहे हो, या फिर कुछ ना कुछ नई नॉलेज ले रहे हो, या कुछ लोग हो सकता है कि यूनिवर्सिटी में भी ज्वाइन करना चाहते हैं, कोई ना कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहता है कि वो अपने नॉलेज को बढ़ा सके। ओके, मरकरी इस महीने ना मरकरी आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है, या फिर किसी की अंतरदशा मरकरी की चल रही हो, महादशा मरकरी की चल रही हो। ओके, बट इट्स ब्यूटीफुल गाइस, नॉलेज ले रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, लोगों के साथ में कनेक्ट हो रहे हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो, ताकि मैसेजेस कर रहे हो, ताकि आप अपने इस प्रॉब्लम से बाहर निकल सको और अपनी लाइफ में मैजिक क्रिएट कर सको। ओके, एंड सेकेंड कार्ड इज अक्यूरियस। अक्यूरियस इज ऑल अबाउट गाइस आपकी विशेष। ओके, अक्यूरेसी इज ऑल अबाउट गाइस जो भी आपकी विशेष है, रेज पाना, प्रमोशन पाना, या फिर अपने हायर लेवल तक जाना। ओके, ठीक, जब मरकरी एंड अक्यूरियस बोथ प्लैनेट एंड जोडियक साइन इज फरवरी महीने में आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव या फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहने वाली है। कम्युनिकेशन एंड अपने विश फुलफिलमेंट, ये विश फुलफिलमेंट कुछ भी हो सकता है। ओके, अक्यूरेसी इज ऑल अबाउट गाइस लार्ज ग्रुप सर्कल और आपके विशेस, कि आप अपने विशेस पे कैसे काम कर रहे हो, या फिर आप अपने विशेस को कैसे पूरा कर रहे हो, उसके लिए नॉलेज देते हो, देखते हो, उसके लिए कम्युनिकेशन कर रहे हो, ताकि आप अपने विशेस को पूरा कर सको। ओके लिब्रास, ओके फाइन, इसको सेट करने दीजिए पहले लिब्रास। Okay Libras, so let's get into your tarot. Okay, but it's beautiful guys, not a बैड एनर्जी इन फेब्रुअरी। बट मैं ये बोलूँगी अगर कोई भी आपकी लाइफ में ना डार्क पीरियड चल रहे थे, तो आप अपने आप में पीसफुली डील करोगे एंड उसको डिफरेंट एस्पेक्ट से देखने की कोशिश करोगे, ताकि आप अपने इनर तौर पे कम्युनिकेशन करके या फिर आउटर तौर पे, ताकि आप अपने लाइफ में मैजिक क्रिएट कर सको, ताकि आप अपने विशेष को पूरा कर सको। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, दिस इज योर करंट पोजिशन। सी आई टोल्ड यू ना कहीं आप अपने आप में हरमेट मोड में अपना डे टू डे लाइफ में इनर तौर पे कम्युनिकेशन कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में सोल्यूशन लेके आ सको, कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन। ओके, जस्ट पीस लेके आ सको, और उस जो भी आपकी नेगेटिविटी चल रही थी उस नेगेटिव साइकिल को ख़त्म करने के लिए आप अपने हरमेट मोड पे हो, सोल्यूशन ढूंढ रहे हो, या फिर लाइट ढूंढ रहे हो, ताकि आप अपने नेगेटिव साइकिल को खत्म कर सको। ओके, लेट्स सी व्हाई दिस hermit card is here for you, Libras. Maybe you're dealing with Virgos, okay, but you're finding your solution. You're finding your, yeah,
सी में भी शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी, दिस इज द चॉइसेस ऑल्सो, चॉइसेस कोई भी चॉइसेस हो सकती है, जॉब, पार्टनरशिप, लव, ओके, या फिर बॉन्डिंग, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं 2 ऑफ कप का कार्ड है, दिस 2 कार्ड इज चॉइसेस, ओके। में भी शायद हो सकता है लोगों के साथ में आप लोगों के अप्स एंड डाउन चल रहे हैं, वैसे भी आप लोग ना सोशली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहते हो लिब्रास। लोगों के साथ मिलना, लोगों के साथ कनेक्शन बढ़ाना आपकी फितरत रहती है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कनेक्शन वाइज आप सोल्यूशन ढूंढ रहे हो, हैप्पीनेस वाइज सोल्यूशन ढूंढ रहे हो, अपनी लाइफ में सक्सेस पाने के लिए सोल्यूशन ढूंढ रहे हो। अगर आपकी मेंटल तौर पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस थी, उससे बाहर निकलने के लिए सोल्यूशन ढूंढ रहे हो, बट इमोशनल तौर से आप यहाँ पर ना बैलेंस कर रहे हो, ताकि मुझे ऐसे लग रहा है कि ना कहीं आप अपने इंडिपेंडेंसी के लिए सोल्यूशन ढूंढने, बट यहाँ पर यू फाइंडिंग योर आंसर, यू फाइंडिंग योर पीस, यू फाइंडिंग योर रिजल्ट, ओके, साइकिल कंप्लीशन करने के लिए जो भी नेगेटिव साइकिल है। एंड दिस इज योर चैलेंज है पेज ऑफ 1, ओके। फ्रेश स्टार्ट करना अपनी लाइफ में, पैशनली, ये जॉब वाइज हो सकता है, घरेलू मामले वाइज हो सकता है, या फिर अपने लाइफ में एक नया मोड़ लेना चाहते हो, उसके वजह से हो सकता है, ओके। बट दिस इज द कार्ड ऑफ सी, हियर इज द 4 1 इज सी 1 2 3 4 1 इज ऑल अबाउट गाइस सॉलिड फाउंडेशन बनाना चाहते हो, ओके। मे भी शायद जैसे जॉब स्विच करके कुछ लोग सॉलिड फाउंडेशन बनाना चाहते हैं, वहाँ पर न्यू बिगिनिंग कर रहे हैं, या कुछ लोग हो सकता है कि शादी करके अपनी लाइफ में सॉलिड फाउंडेशन बनाना चाहते हैं, वो न्यू बिगिनिंग कर रहे हैं, करना चाहते हैं, बट दैट इज योर ऑब्स्टिकल्स पार्ट लिब्रास। या कहीं ना कहीं सी आपकी ऑब्स्टिकल्स पार्ट है कि जो भी नेगेटिविटी थी, द साइकिल कंप्लीशन करके मूव ऑन होके अपने इस फर्स्ट स्टार्ट की तरफ जाना चाहते हो, अपने विशेष की तरफ जाना चाहते हो, अपने हैप्पीनेस की तरफ जाना चाहते हो, ओके, पीस की तरफ जाना चाहते हो। जो भी प्रॉब्लम आप लोगों की लाइफ में आई है उसको ख़त्म करके अपनी लाइफ में सॉलिड सिक्योर लाइफ फ्रेश तरीके से स्टार्ट करना चाहते हो, ओके। बट दैट इज योर ऑब्स्टिकल्स पार्ट लिब्रास। कुछ लोग हो सकता है कि आउट ऑफ कंट्री जाने के लिए, वहाँ सेट होने के लिए, फ्रेश स्टार्ट करने के लिए यहाँ पर ना सॉल्यूशन ढूंढने की, कैसे मैं लोगों के साथ में कनेक्ट हूँ, ताकि या फिर लोग मेरी हेल्प कर, ताकि मैं आउट ऑफ कंट्री जाके सेट हो सकूँ। बट दैट इज योर चैलेंज पार्ट, ओके। लेट्स सी व्हाट्स योर फोकस। फोकस इज पीस, ओके। आपका ये महीने फोकस रहने वाला है कि कैसे मैं अपनी लाइफ में पीस लेके आऊँ। जैसे कि मैंने पहले कहा, कैसे मैं अपनी लाइफ में जो भी नेगेटिविटी थी उसको ख़त्म करो, प्लानिंग कर रहे हो, स्ट्रैटेजी कर रहे हो, और अपनी लाइफ में मेंटल तौर पे पीस होने की कोशिश कर रहे हो, ताकि आप सिक्योर फाउंडेशन बना सको, ओके। 4 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस रेस्टिंग पीरियड, प्लानिंग करना, एंड जस्ट डिसीजन लेके अपने लाइफ में एक पीस की तरफ जाना। एंड सी कहीं ना कहीं आपका फोकस है कि आप अपनी लाइफ में सक्सेस पाना चाहते हो, ओके, क्योंकि दैट इज क्रॉसिंग बाय 4 ऑफ सोर्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड इज रिवर्स। 6 ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस इस अपराइट, इस अ सक्सेस कार्ड, इस रिवर्स में भी शायद आपको विक्ट्री ना मिली हो, या फिर विक्ट्री पाने के लिए बहुत ज़्यादा फाइट कर रहे हो। आपका फोकस रहने वाला है कि आपको रेज मिले, प्रमोशन मिले, तरक्की मिले, आप नोटिसेबल हो, बट कहीं ना कहीं नहीं हो पा रहे हो। तो इसीलिए मे भी शायद हो सकता है कि अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आने के लिए यहाँ पर हील हो रहे हो, एंड प्लानिंग कर रहे हो कि कैसे मैं अपने जो नेगेटिविटी साइकिल है उसको कंप्लीट करूँ और लाइफ में मूव ऑन, ओके। क्योंकि आपका फोकस है कि सक्सेस, शादी, या फिर विक्टोरियस होना, सक्सेसफुली मूव ऑन होना, बट मे बी आपकी ना वो साइकिल अभी तक ख़त्म नहीं हुई है, इसीलिए यहाँ पर सोल्यूशन ढूंढ रहे हो। तो मैं ये बोलूँगी कि आपका फोकस है कि जो भी नेगेटिव साइकिल आई है उसको कैसे ख़त्म किया जाए। अपने आप में प्लानिंग कर रहे हो, मेंटल तो इनर तौर पे ना पीस लेके आ रहे हो, ताकि आप अपने सोल्यूशन लेके आना चाहता है कि आप ये नेगेटिव सिनारियो में पॉजिटिव सिनारियो बना सको, पॉजिटिव चेंज लेके आ सको। 5 इज ऑल अबाउट कंप्लीशन। लेट्स सी व्हाट्स द पास्ट एनर्जी। पास्ट में देयर इज अ सडन चेंज हुआ आप लोगों की लाइफ में भी शायद हो सकता है कि आप लोगों की लाइफ में कुछ ना कुछ सॉलिड फाउंडेशन, जो भी आपकी फाउंडेशन थी
जो आपके लिए सही नहीं थी, मे बी शायद सडनली यूनिवर्स ने कुछ ना कुछ चेंजेस लाए हैं। ये चेंजेस लाए हैं घर को लेके, या फिर जॉब को लेके, या फिर आपके बिजनेस ग्रोथ को लेके, या फिर आपके लव को लेके, बट देयर सडनली चेंज हुआ है, या फिर यूनिवर्स ने सडनली उसमें ना लाइट दी है इन पास्ट में। व्हाई दिस टावर इज हियर फॉर लिब्रास? Why this tower is here for Libras in past situation? Why this? Okay. See, कहीं ना कहीं में भी शायद हो सकता है सडनली आप लोगों के लाइफ में ना टावर मूवमेंट हुआ है, चेंज हुआ है, कुछ ना कुछ चेंजेस हुई है, सडनली कुछ ना कुछ ऐसी घटना हुई है आप लोगों के लिए इन फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए, ओके, फ्यूचर को कलरफुल लाइफ बनाने के लिए। सी, दिस इज द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है इन एंड हियर इज द चॉइसेस आल्सो। अब मे भी शायद किसी के लाइफ में पास्ट में चॉइसेस आई हो, उसमें सडनली चेंज हो, ताकि वो अपनी लाइफ में एक कलरफुल लाइफ बना सके, फ्यूचर को बेटर बना सके एंड लाइफ को बैलेंस कर सके, पीसफुली बना सके, ओके। क्योंकि पास्ट में देयर इज अ फ्रेश अपनी लाइफ में ना, बोलते ना एक नेगेटिव साइकिल चैप्टर खत्म होके आप अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव कलरफुल चैप्टर स्टार्ट करना चाहते थे, तो उसी लिए सडनली यूनिवर्स ने चेंज किया और सडनली आपको टावर मूवमेंट दे दिया एंड जस्ट देयर इज द चॉइसेस आल्सो, ओके, एंड जस्ट यूज योर इंट्यूशन। में भी शायद उस सकते फ्यूचर को बेटर करने के लिए यूनिवर्स आपको यहाँ पर पास्ट में सडन स्ट्राइक दिए हैं, तो इसीलिए यहाँ पर ना चेंज लेके आए हैं। इसीलिए अभी आप ना सर्चिंग कर रहे हो कि जो भी मेरी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आई है, चेंज आ रहा है, वो सही है या नहीं है, ओके। तो इसीलिए यहाँ पर ना पीस लाने की कोशिश कर रहे हो, अपने फ्यूचर को कैसे बेटर बनाया जाए, या मैंने सही किया या गलत किया, जस्ट अपने आप में ही कनेक्ट होके सोल्यूशन बातचीत करने की कोशिश कर रहे हो, अपने आप में ही अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, ओके। What's your crowning position? Yeah, in your mind guys, Ten of Swords का कार्ड है। Ten of Swords is all about मे भी शायद किसी के क्राउन माइंड में ये चल रहा है कि कोई किसी को बैक स्टैबिंग तो नहीं कर रहा है, कोई आपको पीठ पीछे धोखा तो नहीं दे रहा है, but that is the 10 is all about completion guys, okay। otherwise फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये लग रहा होगा, माइंड में ये सोचो कि कोई आपको धोखा तो नहीं दे रहा, कोई आपको यूज तो नहीं कर रहा, कोई आपको बैक स्टैबिंग तो नहीं कर रहा, कोई आपको चीट तो नहीं कर रहा है, ओके। एंड सेकंड सिनारियो, इसके माइंड में ऐसा आप फील कर रहे हो कि मैं अपनी लाइफ में जो भी नेगेटिव अभी करंटली लोगों के साथ में, सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस थॉट, ओके, एंड कम्युनिकेशन करना। कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि मेरी जो भी नेगेटिव साइकिल चल रही है या नेगेटिव डार्क पीरियड चल रहा है, तो उसको मैं कैसे खत्म करूँ, ओके, कैसे मैं अपनी लाइफ में ये हरमेट मोड पीस लेके आऊँ बोल के, ऐसी लोगों को लेके, ऐसी कैसे मैं अपनी लाइफ को फ्रेश तरीके से क्रिएट करो। एंड दिस इज अ जेमिनी का कार्ड है एंड जस्ट बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन करो लोगों के साथ में या फिर अपनों के साथ में। मे भी शायद कनेक्शन वाइज कोई ना कोई, आप जैसे कि मैंने पहले कहा कि कनेक्शन वाइज आपको लग रहा हो कि कोई आपको बैक स्टैबिंग कर रहा है, कोई आपको धोखा दे रहा है, ओके। एंड जस्ट वो चाहते हो कि जब वो पार्ट खत्म हो के आप अपनी लाइफ में पीस लेके आओ, आप अपनी लाइफ में लाइफ को अच्छी तरह से बनाओ बोल के, ओके। क्योंकि ये तो कनेक्शन वाइज हो गया, और किसी की लाइफ में माइंड में ये चल रहा है कि यार मेरे पास में अपॉर्चुनिटी तो आई है, ओके, ऑफर तो आया है, तो मैं उस ऑफर को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए बोल के जस्ट माइंड में सोच ही आ रही है। तो यहाँ पर आप कम्युनिकेशन कर रहे हो ताकि आप पीसफुली अपने डिसीजन में फॉलो कर सको, ओके। एंड किसी लाइफ में सपोर्ट भी आया है आपके इस नेगेटिव या फिर इस डार्क पीरियड को ख़त्म करने के लिए, ताकि आप अपनी लाइफ में जो भी आप बनाना चाहो, अपने विशेष को पूरा करना चाहो, कर सको, ओके। दिस इज योर फ्यूचर एनर्जी, किंग ऑफ सोर्स की एनर्जी है। मे बी शायद यू डीलिंग विद एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, अदरवाइज दिस इज योर एनर्जी, ओके। सी, इन फ्यूचर आने वाले दिनों में यू आर मैच्योर, योर जस्ट लाइक होता है ना अथॉरिटी फिगर कंट्रोलिंग योर लाइफ। एंड जस्ट अगर किसी के लाइफ में कोई लीगल मैटर चल रहा है, कोई कोर्ट केस चल रहा है, किसी भी चीज़ को लेके, ओके, बहुत अच्छी तरह से डील कर रहे हो और वो कोर्ट केस आपके फेवर में हो रहा है, ओके। क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके विशेष या दिल से जो भी चाह रहे थे कि ये हो जाए, तो
बहुतों के लाइफ में हो रहा है और बहुतों के लाइफ में होता हुआ दिखेगा। ओके, व्हाई दिस किंग ऑफ सोर्स इज हियर एंड जस्ट फोकस हो कि मुझे अपनी लाइफ में अपने जो भी नेगेटिव परिस्थिति है उसको ख़त्म करके अपनी लाइफ में पीस लेके आना है, न्यू बिगिनिंग करनी है, सक्सेस पाना है, रेस पाना है, प्रमोशन पाना है। ओके, ताकि मैं अपनी लाइफ में बैलेंस कर सकूँ हर चीज़। सी इन फ्यूचर में सी दिस इज यू लिब्रास, दिस इज यू। ओके, मे बी शायद इन फ्यूचर में कोई पास का आके आपको ऑफर दे, या फिर कोई पास का फैमिली मेम्बर आके आपको इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी दे। ओके, तो उसमें क्लियर हो रहे हो, घर बन रहा है उसमें क्लियर हो रहे हो। इन फ्यूचर की बात बता रही हूँ। ओके, मे बी 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने या फिर 10 महीने भी हो सकता है। ओके, अदरवाइज इन फ्यूचर में आप अपने सिक्योर लाइफ के प्रति एकदम मैच्योर तरीके से डील कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में सिक्योर हो सको, फैमिली वाइज, मनी वाइज, घर वाइज या फिर ग्रोथ वाइज। ओके, और अगर किसी के इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी के लिए वाद विवाद चल रहा था तो यहाँ पर मैच्योर तरीके से डील कर रहे हैं, ताकि वो जो भी प्रॉपर्टी है वो उनके फेवर में आए। जैसे कि मैंने पहले कहा कि अगर किसी का कोर्ट केस चल रहा था तो आपके फेवर में वो हो रहा है, डिवोर्स चल रहा था तो भी आपके फेवर में हो रहा है। ओके, और अगर एलिमनी के लिए कोई डिवोर्स चल रहा है तो भी यहाँ पर ना आपके फेवर में आ रहा है कि दिस इज द 10 ऑफ पेंटिकल्स, लॉट्स ऑफ मनी कमिंग इन योर वे इन द फ्यूचर। ओके, एंड दिस इज योर हिडन पोर्शन की ये महीना आपको क्या पता नहीं है जो पता होना चाहिए। ओके, सडनली आपकी लाइफ में क्या आ रहा है, there is a devil, maybe shy you're dealing with the Capricorn, otherwise this is the card of for me is desire. Okay, डिजायर तो है गैस, बट जो भी आपके डिजायर है ना, मे भी शायद हो सकता है कि उस डिजायर को पाने के लिए आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रकनेस हो मेंटल तौर पे, एंड कहीं ना कहीं आप अपने थॉट से या फिर लोगों के साथ में कहीं ना कहीं बंधे हुए हो। ओके, बट मैं ये बोलूँगी कि दिस इज योर हिडन पोजिशन, बट यू हैव अ ऑप्शन कि आप उस नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव पीपल से बाहर निकल सकते हो। तो जस्ट देखने की कोशिश कीजिएगा, जस्ट लाइक हॉक स्पिरिट, डिफरेंट एस्पेक्ट से देखने की कोशिश कीजिएगा। ओके लिब्रास, लेट्स सी व्हाई दिस डेविल कार्ड इज हियर फॉर हिडन पोजीशन। या डिजायर तो है गाइस, डिजायर है कि मुझे घर लेना है। अगेन किंग ऑफ सोर्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ सोर्स इज यू एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल मे बी शायद टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रास। बट मैं ये बोलूँगी कहीं ना कहीं अपने डिजायर के लिए आप लोग ना फोकस कर रहे हो, इन्फॉर्मेशन ले रहे हो, कोई भी डिजायर हो सकती है, लव वाइज, घर बनाने वाइज, प्रॉपर्टी खरीदने बेचने वाइज। ओके, बट यहाँ पर इन्फॉर्मेशन ले रहे हो, फोकस हो रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, ताकि आप अपने मनी वाइज स्टेबल हो सको, घर वाइज स्टेबल हो सको, जॉब वाइज स्टेबल हो सको, एंड बिजनेस वाइज भी ग्रोथ हो सको। ओके, दिस इज योर डिजायर। आपके हिडन पोर्शन में जो भी आपकी डिजायर है उसको पाने के लिए मैच्योर तरीके से डील कर रहे हो। ओके, या किसी की डिजायर हो सकती है कि मुझे जॉब चाहिए, तो भी यहाँ पर जॉब मिल रहा है। तो इन्फॉर्मेशन लीजिएगा, मैच्योर तरीके से कम्युनिकेशन कीजिएगा, क्योंकि इस महीने कम्युनिकेशन के जरिए ही आपके डिजायर पूरे हो सकते हैं। ओके, तो कम्युनिकेशन कीजिएगा ताकि आप अपने डिजायर को फुलफिलमेंट कर सको। ओके, लेट्स सी आपका ये महीना इन्वायरमेंट कैसा रहने वाला है। नॉट अ गुड इन्वायरमेंट गाइस, 9 ऑफ सोर्स का कार्ड है, मे बी शायद दिस इज द कार्ड ऑफ मेंटल डिस्टर्बेंस। ओके, घरेलू मामले में प्रॉब्लम चल रही है, उसकी वजह से दिस इज द फेयरफुल एनर्जी, कि मेरी डिजायर पूरी होंगी कि नहीं होंगी, मेरी लाइफ में ये नेगेटिव जो भी परिस्थिति अभी चल रही है वो खत्म होगा कि नहीं होगा, वो साइकिल कंप्लीशन होगा कि नहीं होगा, मेरी लाइफ में मेरे पार्टनर वापस आएगा कि नहीं आएगा, अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी। ओके, द इन्वायरमेंट इज नॉट गुड, बट मैं ये बोलूँगी 9 ऑफ सोर्स 9 है, तो जो भी इन्वायरमेंट है ना वो खत्म हो जाएगा आपकी वजह से, क्योंकि यहाँ पर आप सोल सर्चिंग कर रहे हो, यहाँ पर आप उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो। वाई दिस 9 ऑफ सोर्स? ओके, बिकॉज कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट में गाइस, अगर आपकी ना इन्वायरमेंट टॉक्सिक है, इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन वाला है, तो कहीं ना कहीं आप उससे मूव ऑन हो रहे हो, एंड कोई ना कोई सपोर्ट आ रहा है ताकि आप इस नेगेटिव सिनारियो से बाहर निकल सको। ओके, जिस भी वजह से आप फेयरवेस एनर्जी है ना, जिस भी वजह से आप
परेशान हो उसके लिए, उससे बाहर निकलने के लिए यहाँ पर सपोर्ट आ रहा है, तो देखने की कोशिश कीजिएगा। इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है बट यहाँ पर सपोर्ट मिल रहा है आपको उस इन्वायरमेंट को बेटर करने के लिए, इमोशनली स्टेबल होने के लिए। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द होप्स एंड फियर। दिस इज योर होप्स एंड फेयर गाइस। आप कहीं ना कहीं फेयर ये है कि किसी की लैक ऑफ समथिंग है। ओके, कोई सिंगल है, किसी का घर नहीं है, किसी के लाइफ में जॉब नहीं है, किसी के लाइफ में हेल्थ इश्यू चल रही है, किसी के लाइफ में सो मच सैडनेस है। ओके, तो होप है कि मैं इस कमी से बाहर निकल जाऊंगा। कुछ लोग सिंगल भी हैं लव लाइफ में, इस नेगेटिव सिनारियो से बाहर निकल जाऊंगा। फिर है कि निकल पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा, मैं मनी वाइज स्टेबल हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा, मैं रीयूनियन हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा, मैं घर बना पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा, मैं पॉजिटिव चेंज लेके आ पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा। ओके, जो भी आपकी लाइफ में कमी है ना, दैट इज योर होप्स एंड फेयर। ओके, कि आप उस होप से कि मैं सब कुछ ठीक कर लूंगा, और फिर है कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। ओके, एंड लेट्स सी, दिस इज योर नॉट okay, I'm so sorry, let's clarify by this five of pentacle. See, stuckness, see कमी है। दिस इज योर होप्स एंड फेयर। कहीं ना कहीं जैसे कि मैंने पहले कहा, स्टकनेस से आप ओवरकम कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, या फिर आप उस पास्ट के मामलों से बाहर निकल पाओगे कि नहीं पाओगे। ओके, मैं भी शायद पास्ट में सो मच कमी थी किसी न किसी चीज़ की, हेल्थ इश्यूज चल रहे थे, लव वाइज प्रॉब्लम चल रही थी, मनी वाइज इश्यूज चल रही थी। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, क्लियर होइए अपने आप में, कम्युनिकेशन कीजिए, लोगों के साथ कम्युनिकेशन कीजिए, ताकि आप इस कमी को पूरा कर सको। एक्शन लेने की जरूरत है। ओके, लेट्स सी, दिस इज योर आउटकम लिब्रास। द आउटकम इज 3 ऑफ कप गाइस। 3 ऑफ कप इज हैप्पी। रीयूनियन होना चाहते हो, सबसे पहली बात लव के लिए बोलूँगी तो रीयूनियन हो रहे हो, लोगों के साथ कनेक्ट हो रहे हो, एंड पीस आ रहा है, सक्सेस मिल रहा है, एंड कुछ ना कुछ एक इनिशिएशन ले रहे हैं, या फिर फर्स्ट स्टेप ले रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में हैप्पी रह सको। दिस इज द पॉजिटिव कार्ड गाइस। ओके, very happiness. Let's see why this 3 of cup is there for Libras. इमोशनली यू आर गुड गाइस। कुछ ना कुछ गुड न्यूज आ रहा है, तो सेलिब्रेशन हो रहा है, लोगों के साथ मिलकर काम कर रहे हो, अपने आइडियाज को शेयर कर रहे हो। सी द 3 of cup clarified by Ace of Wand. Ace of Wand is all about guys ब्लेसिंग। ओके, इस रिवर्स है तो मे भी शायद आपके पास में ना कॉन्फिडेंट की कमी है, या फिर फ्रेश स्टार्ट करने की कमी है, या फिर एक स्टेप लेने की कमी है। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, जस्ट पीस बना के चलिए, बैलेंस कीजिए, दे द चेंज, होप रखिए, क्योंकि यहाँ पर आपका आउटकम में आपकी जो भी न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो जिस भी एरिया में, ओके, वो हो रहा है, बट थोड़ा टाइम लगेगा। मे भी शायद आप अपने जो भी यहाँ पर ना कंप्लीशन करना चाहते हो, आप ही के हाथों में कि कॉन्फिडेंस लेके आप कैसे उभर पाओ। बट यहाँ पर ना गाइस आप चाह रहे थे कि आपकी लाइफ में जॉब मिले, जॉब मिल रहा है, कुछ ना कुछ बिजनेस स्टार्ट करें, वो हो रहा है, लोगों के सपोर्ट भी मिल रहा है, बिजनेस पार्टनर भी मिल रहा है, एंड दिस इज द सेलिब्रेशन का कार्ड। शादी भी हो रही है, रीयूनियन भी हो रही है आउटकम में। सो डोंट यू वरी गाइस, अपने आप में पीस बना के चलिएगा। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द ओवरऑल एनर्जी। एंड सी 2 ऑफ कप, बॉन्डिंग हो रही है। ओके, बॉन्डिंग हो रही है, कनेक्शन वाइज अगर कहीं अनबन चले तो बॉन्डिंग हो रही है, एंड जस्ट चॉइसेस भी आ रहे हैं ताकि आप अपने कनेक्शन को और भी ज्यादा मजबूती लेके आ सको। ओके, एंड दिस इज योर गाइडेंस गाइस। व्हाट्स द गाइडेंस? या 2 of Swords, द गाइडेंस इज दिस गाइस। आप लोगों की लाइफ में चॉइसेस हैं, तो देखिए और डिसीजन लेके मूव ऑन हुई। ओके, 2 of Swords, 2 of Swords इज ऑल अबाउट गाइस, मेंटल तौर पे सोचो कि मैं क्या करूं, लाइफ में मूव ऑन हूँ या फिर उसी सिनारियो में पड़ा रहा हूँ। सी 2 of Swords क्लैरिफाई बाय 2 मेजर आर्कानास। यूनिवर्स आपको यही बोलना चाहते हैं, अगर आप कहीं ना कहीं क्रॉस रोड पे हो, डिसीजन मेकिंग में फंसे हुए, 2 पर्सन 2 सिचुएशन 2 सिनारियो हो सकता है, तो आप खुद ही अपने पास नेगेटिव फाउंडेशन को डिस्ट्रॉय
कीजिए या फिर लेट गो कीजिए ताकि आप अपनी लाइफ में चेंज लेके आ सकोगे। दिस इज द कार्ड ऑफ टावर मूवमेंट। यहाँ पर इन दिस डेक आप खुद ही अपने ओल्ड फाउंडेशन को, जो आपको पॉजिटिविटी नहीं दे रहा था, उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हो या फिर यू नो लेट गो कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में पीस लेके आ सको। ओके, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, दैट इज योर गाइडेंस, कि जो भी आपके पास के मामले थे, ओल्ड सिचुएशन थी, ओल्ड फाउंडेशन था, वो आप ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो अपने पीसफुल माइंड से डिसीजन लेके, ताकि आप अपनी लाइफ में चॉइसेस क्रिएट कर सको, ताकि आप अपनी लाइफ में पीसफुली अपने उस पीसफुली बैलेंस कर सको। ओके, तो डिसीजन लीजिए गाइस, डिसीजन लीजिए। Okay, Libras. Okay, let's see what's the final messages for you. What's the final message? And see, there's the ending and new beginning. जो I told you ना, अगर आपके लाइफ में ये नेगेटिव सिनेरियो चल रहा था, there is the positive change. Okay, यूनिवर्स यही बोलना चाहते, डोंट यू वेयर द साइकिल इज, द नेगेटिव साइकिल इज एंडिंग एंड fresh cycle is beginning. Okay, rise up हो रहे हो as just guardian, and it says you and your loved one are safe and spiritually protected. Focus on your goal, focus on your target. Okay, एफर्ट डालते रहिए आपने। अगर आप नेगेटिविटी को खत्म करने के लिए मनी इश्यू को, जस्ट लाइक एग्जांपल, मनी इश्यू को खत्म करने के लिए टारगेट कर रहे हो तो एफर्ट डालिए। देयर इज अ सपोर्ट, देयर इज द गाइड, एंड जो मनी इश्यू है वो खत्म होके आपके लाइफ में कोई ना कोई सपोर्ट आ रहा है ताकि आप फ्रेश स्टार्ट कर सको, राइट जब हो सको। ये जस्ट एग्जांपल था। अगर यही मैं लव लाइफ के लिए एग्जांपल दूँ तो कहीं ना कहीं अगर आपकी लव लाइफ में अप्स एंड डाउन चल रही थी तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, कम्युनिकेशन कीजिए, बात को क्लियर करने की कोशिश कीजिए, फोकस होइए ताकि आपके ओल्ड साइकिल, जो लव वाइज प्रॉब्लम आ रही थी, ओल्ड साइकिल खत्म होके आपकी लाइफ में एक टोटली fresh cycle start हो। Okay, so no matter what, there is the ending and new beginning. Okay, focus on your target, Libras. Okay, या लिब्रास, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। आप सभी लोगों के मैं सारे कमेंट देखती पढ़ती हूँ और मुझे एनर्जी मिलती है आप लोगों की कमेंट पढ़ के, तो मुझे एनर्जी दीजिए ताकि मैं आप लोगों के लिए हमेशा नए नए वीडियोस लेके आती रहूं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। लव एंड लाइट, टेक केयर।